जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। ध्यान से सुने। तंत्र ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान ऐसे पुरुषों के नाम बताएं। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों के भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। उसे इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। मैं उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जबाल श्रुति के विधान 10 शिव व्रत कहते हैं, जो सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषता कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वदा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्षी एकादशी को रात में मेरा पूजन करें। तब पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी दशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वदा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रत्ययन पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सब व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों एवं उन सबके व्रतों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इसका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों के मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों के नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों द्वारा जप, शिव मंदिर में उपास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को इन 2 तिथियों को उपासक पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोग मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। ये व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों को, वर्णों को, आश्रमों में स्त्रियों, बालक, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों को ये व्रत हितकारक बताया गया है। कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि की तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उस समय उस व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का पाप नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक मैं बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें। आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मुझे शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। देव महादेव, नीलकंठ नमस्तुते कर्ति मोक्षयाम देव शिवरात्रि व्रत तब प्रभादेवस्य निर्वगन्य भवतीति दिति कमघाशास्त्रवो महावह पीड़ा कर्वन्तु नेवहि। देव महादेव, नीलकंठ, आपको नमस्कार है देव। मैं आपके शिवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव का ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें। उत्तम स्थान में 7 प्रसिद्ध शिवलिंग हो, उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि से विधान के संपादन करें। फिर शिव को दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करने के बाद
सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य का द्वारा पूजा करना चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाग नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्र यज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उनकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान वृषभ ध्वजा को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे उस उत्तम समय शिवरात्रि के व्रत को महात्मा का पाठ करें। जो श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए महात्मा को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव शिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े वेग से उत्सव से प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थापना पूजन करें और इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। नमो यो महादेव कृत्यस्य चैव तत्त्वदायाज्ञः वसुजयते माया स्वामिनः व्रतजातमनुत्तमम् व्रतेनानने देवस्य यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टः भव सर्वदा कृपा करो मम परे। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया है था स्वामी, वे परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है। अंत आप उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए गए व्रत में आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तब 50 शिव को पुष्पांजलि समर्पित करने के विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम को विशेषण कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को, ब्राह्मणों को, विशेषता सन्यासी को भोजन कराकर पुण्यता संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ भक्तों पर जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य को संबंध में रखने वाले मंत्र उच्चारण के पृथक वे द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण पश्चात भगवान शिव को जलाधार अर्पित करें। विधान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलाधारा के साथ ही 108 मंत्र का जप करें। वह यह निर्गुण सगुण रूप शिवजी का पूजन करें और गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्रों द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल, काले तिल और परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं, ध्यान से सुने। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ से श्री और अंत में चतुर्थी विभक्त जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में विधान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना लें। फिर श्रीफल युक्त विशेष धार्य देकर तांबूल समर्पित करें। तंत्र नमस्कार और ध्यान करके गुरु को दिए गए हुए मंत्र को जप करें। गुरु दत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र से जब से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। तब पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करें, या पहले पहर की पूजा के भांति पहर की भांति पूजा कराता रहे।
पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करें, फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करें। शिव की पूजा करके पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्प और शिव की अर्चना करें। विशेषतः बेल पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पैर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य दें और खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा पैर पूरा न हो जाए। तीसरा पैर आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाए। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करने पे कपूर से आरती उतारें। अनार के फल से अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तंत्र दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। तीसरे पहर पूरे होने तक पूर्वोक्त उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरी पहर की पूजा से विसर्जन कर दे। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंकनी, मूंग, सप्त धान्य, शंखी पुष्प तथा बेल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस पहर में भांति भांति की मिठाइयाँ नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के द्वारा शिव को अर्घ्य दें। तीसरे पहर की अपेक्षा से दुना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प करें। गीत, वाक तथा नृत्य शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं और भक्तजनों को जब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तब पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासी को अनेक प्रकार के भोजन कराएं और फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति के साथ निम्नांकित प्रार्थना उन मंत्रों से प्रार्थना करें। तब कस्तव दघत प्रणव स्तव चिचोत्तः सदा मूढ़ कृपानिधे इत यज्ञवः यथा योग तथा करूं। अज्ञान नगाधि वह ज्ञान जह पूजा जानधि माया। कृपा निधि तत्व जगवतेव भूतनाथ प्रसिद्ध में अनेव पावो सेन यजातः फलमेव चह तनेव प्रियन्तः देवः शंकरः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजन तथास्तु सर्वदा भवुत्तस्य कुले जन्म मंत्र तव नाही देवता। सुखदायक कृपा निदान शिव में आपका हूँ। मेरे प्राण आप ही में लगे हैं और मेरा चित्त आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजा आदि किया हो उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न होइए। उस उपास व्रत से जो फल हुआ है उसी को सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ तक आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना के पश्चात भगवान शंकर को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मण से तिलक आशीर्वाद ग्रहण करें। तंत्र शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत का फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि के व्रत करने वालों के लिए मैं न दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही व्रत का पालन हो गया हो उसके लिए भी अवश्य मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य के प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तब पश्चात इसका उद्यापन करा के मनुष्य संगोपांग फल लाभ करता है। व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चित ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में
प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि के व्रत का वर्णन किया था। उमापति महादेव की जय, कालो काल महाकाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माता दी, हर हर महादेव, घर घर महादेव हर।